इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम पूज्य मुनि श्री 108 पार्श्व सागर जी महाराज एवं ब्रह्मचारिणी बहन अष्ट प्रतिमाधारी श्राविका सुधा जी के लौकिक जीवन के परिवारी जन सीए सुधीर जैन, विनीता जैन, सीए शुभम जैन, रितिका जैन, परम सुधीर कुमार जैन एंड एसोसिएट्स, एसकेजे एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ऑफिस एट कोलकाता एंड दिल्ली, श्री मुन्ना लाल, श्रीमती मुन्नी देवी, पुत्र पुत्रवधू श्री संतोष, श्रीमती बबीता, दीक्षा विधान, फर्म MSSC जैन कंस्ट्रक्शन कंपनी, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश। हाथों से दिया हुआ दान और पुण्य कर्म से किया हुआ पुण्य कर्म कभी भी निष्फलता को नहीं देगा, सफलता को ही देगा। हाँ, तो आज भी योग्यता है, प्रमाद न करे। गुरु की सत्समागम में आने के बावजूद भी लोग प्रमाद करते हैं। उस समय तो लगता है कि हम ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, हाँ, परंतु घर पे जाते ही वो संसार, शरीर, भोग ऐसी वस्तु है, हाँ, ऐसा मगरमच्छ है जो आपको वहां खींच लेता है, हाँ, वहां खींच लेता है। तरना बहुत चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि हम इस संसार से तर जाएं, परंतु तरने के लिए खुद पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हाँ, समुद्र में फेंक दिया किसको? श्रीपाल को। श्रीपाल ने भी नमोकार मंत्र का सहारा लिया और इतना अथाह समुद्र को पार कर लिया। हाँ, रेन मंजूषा को ऐसे उपसर्ग आया, परंतु उसने कुछ नहीं, नमोकार मंत्र जाप किया तो अपने आप उसकी सुरक्षा हुई। इसलिए कहीं भी जाओ, अपने साथ में मंत्र है तो हम हमेशा रक्षित रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। धर्मो रक्षित रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है तो अपने आप खुद की रक्षा हो जाती है। मैं अपने चलते फिरते, खाते उड़ते बैठते हर समय हमारे अंदर ओम ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। अभी हमारे गुरुजी बोलते ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या। ये मंत्र जाप हमेशा करते रहो। और सुबह से शाम हमने जितना भी पाप किया है, जितने जीवों की विराधना किया है, तो रात्रि में प्रायश्चित के उस निमित्त से हम ओम नमः सिद्धेभ्या 11 माला करो, ऐसे गुरु ने हमें कहा। हाँ, तो कम से कम 11 माला ओम नमः सिद्धेभ्या की 11 माला करने में कोई दिक्कत नहीं है। एकदम शांति से एकांत रहता है। हाँ, एकांत रहता है उस समय ओम नमः सिद्धेभ्या। ओम का उच्चारण करते समय पंच परमेष्टि को गर्भित कर दो। हाँ, पांचों परमेष्टि उसमें आ जाएगा एक साथ में। हरियन सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु, पांचों परमेष्टि ओम में आ जाता है। इसलिए हमेशा प्रतिदिन अपने एकांत स्थान में सुबह और शाम इस ओम का उच्चारण करो, एकांत में बैठ करके, और लयबद्ध करो तो अपने आप आपको अपनी शांति भी मिलेगी और अनंत पट कर्मों की निर्जरा होगी। हम बनिया हैं, थोड़े में फायदा उठा लो। आज भी बेचारे हमारे तीर्थंकरों ने, हमारे गुरुओं ने सरल मार्ग भी बताया, भाई ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसा करो, पूरा नमोकार मंत्र नहीं जाप कर सकते तो ओम का नमो जाप करो, अस्या उषा का जाप करो, किसी भी तरह से करो। एक पेड़ में फल लगा हुआ है, तुमको भी चाहिए, तुमको भी चाहिए, वो फल उनको भी चाहिए। अब कोई ऊपर चढ़ के फल लेता है, कोई डाली को हिला करके फल लेता है, कोई लकड़ी से मारकर फल लेता है, कोई नीचे गिरा हुआ फल सबको मिला। हाँ, वैसे कैसे भी करके, उपवास व्रत नियम करके या पूजा भक्ति करके, तीर्थ वंदना करके, गुरु की वैयावृत्ति करके, कैसे भी करके हमें फल लेना है। आज भी ये फल प्राप्त करने का एक निमित्त मिल रहा है। पंचम काल के बाद में षष्ठम काल में इसी पृथ्वी पर स्त्री पुरुष को पहनने का कपड़ा नहीं रहेगा, खाने को अन्न नहीं रहेगा, हाँ, रहने को मकान नहीं, पीने को मीठा पानी नहीं। हाँ, 21 वर्ष की आयु, नरक तिरंस में जाना, नरक तिरंस से आना, ऐसी स्थिति इसी पृथ्वी पर होने वाली है। तो आगे षष्ठम काल में जन्म नहीं लेना हो, इसलिए आचार्य हमारे गुरु करुणा करके कहते हैं कि अभी भी सावधान हो जाओ, अभी भी जागरूक हो जाओ। हाँ, परंतु जागरण करते हैं क्या? हाँ, जगते हुए भी आप लोग सभी सोए हुए हैं, जागते हुए भी सोए हुए हैं। हाँ हाँ, इसलिए अपने जीवन को सुप्रभात बनाओ। जीवन को सुप्रभात बनाना है तो हमारे ऊपर है। यदि सुबह सुप्रभात की बेला में यदि आप जागृत नहीं हुए तो चोर चोरी करके चला जाएगा।
हाँ, और सुप्रभात की बेला में यदि सोए रहे तो वो सुप्रभात का समय भी निकल जाएगा। वैसे जीवन में यदि भोग वासना में रहे तो वो जो समय मिला है वो समय भी चला जाएगा। इसलिए जीवन को सुप्रभात बनाओ। सुप्रभात बनाने के लिए उस मंत्रों की आराधना करो। मंत्र की आराधना करने वाले निश्चित कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं और अपने समय दर्शन का मार्ग प्रशस्त करे। इसी शुभ मंगल भावनाओं के साथ में सभी के जीवन में मंगल हो, सुख देने वाला मंगल हो, पाप को गलाने वाला मंगल हो, ऐसे शुभ मंगल आशीर्वाद बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की। आचार्य श्री शंभो सागर जी गुरुदेव की जय। कपड़े वाला नहीं और नग्न भी नहीं, नग्नता करके शरीर को त्याग करता है तब तो सिद्ध पद ये सबसे बड़ा लघुता है। उस पद को प्राप्त करने के लिए यहाँ जो सम्यक दृष्टि बनना होगा। समझे, हमारे अंदर अहंकार ममकार छोड़ने पर हमको ऐसी पदवी प्राप्त होता। सब जगह देखो, कोई धर्म में, कोई मत में, कोई पंथ में हमने अहंकार को महत्व नहीं दिया, ममकार को भी महत्व नहीं दिया। बोलते कुछ न कुछ आचरण करते रहो। जैसी शक्कर जी कादम जे पढ़ी के बना जे करे जो जान सत्य विहीण जो जई सद्धनम चाहे जो का एवं। समझे, तो बोलता है जैसी शक्ति है उसके अनुसार तपस्या करो। शक्ति होते हुए भी तपस्या नहीं करता वो प्रमादी आलसी, उसको पाप का बंध होता है। समझे, जैसी शक्कर जी का आदमी पढ़ी के बना दी प्रतिक्रमण आदि करो। प्रतिक्रमण शक्ति नहीं है, क्षमता भाव रखो, सुनो, बोलने की शक्ति है तो सुनो। समझे, हाँ, ध्यान में करना चाहिए। हाँ, शक्ति वीर्ण जो जे इसको शक्ति नहीं है, श्रद्धा में परख नहीं होना चाहिए। क्योंकि नाना जीवम नाना खम्मम नाना वियम हवाए हुए लद्दी थम्मा वयन विवादम सग पर जो क्या बोलते, इस संसार में नाना प्रकार जीव है, नाना प्रकार कर्म है। देख लो, एक ही घर में बाप बेटा भाई है, लेकिन उनमें भी देखो रावण नरक में गया, मंडोदरी माता जी बन के स्वर्ग गया, विभीषण स्वर्ग गया और बेटा इंद्रजीत कुंभकर्ण मोक्ष गया। एक ही घर में रहने वाले प्राणी में भी एक स्वर्ग में, एक नरक में, एक सिद्धगति में और जाने वाला है। इसलिए एक दूसरे का परिणाम बराबर नहीं होता। समझे, एक दूसरे का परिणाम बराबर है। लव कुछ एक साथ केवल ज्ञान प्राप्त किया। समझे, और धर्मराज भीम अर्जुन एक साथ अंतर्गत केवली मुक्त गया। समझे, इसलिए बोलते हैं एक साथ परिणाम होना चाहिए, एक साथ आचरण होना चाहिए, एक साथ भाव होना चाहिए। हाँ, एक दूसरे का भाव नहीं मिलता, मतलब कर्म भिन्न भिन्न है। कर्म सबका एक सा है, एक साथ ही जाएगा। समझे, हाँ, देख लो देशभूषण कुलभूषण का भाव पहले कैसा था। पहले लड़ाई करते थे, समझे, तो लड़ाई पढ़ के आया, लड़ाई करने लगा और ये नहीं समझा मेरा बहन कड़ी है। समझे, इसके बारे में गलत विचार हुआ था, लेकिन बाद में दोनों तपस्या किया, दोनों एक साथ केवल ज्ञान प्राप्त किया और दोनों एक साथ मोक्ष लिया। ऐसा जो है भाव होना बहुत कठिन है। समझे, अनेक भाव का संबंध है, भाई भाई में प्रेम बनता है और बाप बेटा में प्रेम बनता है। देखो आदिनाथ भरत बावली भाव बेटा होते हुए और सिद्ध बनने के बाद में वहाँ तो बाप बेटा का संबंध नहीं है, सिद्ध 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 सिद्ध। समझे, वो भी भगवान ये भी भगवान। समझे, भगवान होने के बाद में समता भाव से सिद्ध होने के बाद में वहाँ कोई भेद नहीं होता। यहाँ कर्म का भेद है। देखो, एक बार ऊंचा बैठो तो नीचे बैठो, हाँ, तुम्हारा नीचे छोटा पद है नीचे बैठो, इनका ऊंचे पद ऊंचा बैठो, लेकिन भगवान मानने बाद में सबका बराबर पद है। सब कुछ भी ऊंचा नीचा नहीं है। इसलिए लघुता रखने के लिए प्रभुता प्राप्त होता है। इसलिए हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, विहाय कामान, संपूर्ण कामना को त्याग करके निर्मोही निरंकारी बनना चाहिए। हाँ, मंद कसाई होना चाहिए और
कषाय रहित मुनि हो बनने के लिए पहले मंद कषाय होना चाहिए। हाँ, मंद कषाय वाले मुनि को ही स्वर्ग है। तीव्र कषाय वाले मुनि को क्या होता है? हाँ, मायाचार परिणाम से हाथी बन गया, समझे। और दीपाल मुनि क्रोध के कारण, समझे, उनका जो है उच्च मुनि पद भी छूट गया। इसीलिए बोलते हैं कषाय कसता है, क्रोध मान माया लोभ, समझे। इसको मंद करने के लिए सत्संगति चाहिए। सत्संगति में कषाय तीव्र नहीं होता, मंद रहता है। इसलिए चुपचाप बैठो। चुपचाप क्यों बैठे हो? कुछ ना कुछ हो, क्या करो? भगवान का नाम जपो कम से कम। ऐसे चुपचाप बैठने में मन इधर उधर जाता है, समझे। मन ये मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। मन ही बंध के कर्म बंध के कारण भी मन है। और मोक्ष के पास करना हो तो मन की एकाग्रता हो, तभी जो है शुद्ध उपयोग होगा, समझे। अशुभ शुभ उपयोग में मन जो है संकल्प विकल्प करते रहता है, कुछ पुण्य कुछ पाप, ये चलता रहता है, समझे। शुद्धोपयोग होने के बाद वहाँ जो है भाव मन खत्म, केवल द्रव्य मन रहेगा। इसीलिए जो है हमारे को प्रभुता चाहिए। कौन सा प्रभुता चाहिए? बैरिस्टर, मिनिस्टर, लीडर, राजा महाराजा, इंद्र, ये सब पद जो है छोटा पद है। सिद्ध पद सबसे बड़ा। केवल ज्ञान के बाद में संसार समाप्त, समझे। सब परमावतार शरीर है तो भी वो सिद्ध के समान है। उनका भाव शुद्ध उपयोग में रहेगा, समझे। कभी अशुभ नहीं होगा। शुभ उपयोग वाला अशुभ भी हो सकता है। अशुभ उपयोगी तीव्र कषाय करके नरकादि में जा सकता, लेकिन सम्यक दृष्टि शुभोपयोगी एक दिन शुद्धोपयोगी बनेगा, आत्मा का उद्धार हो सकता है। इसीलिए हमारे जीवन में हमके शुभोपयोगी बनना भी, कम से कम अशुभोपयोगी अशुभोपयोग से बचना, आने आर्दान रौदान से बचना, तभी धर्म ध्यान होगा। धर्म ध्यान के बिना शुक्र ध्यान मुनि नहीं बन सकता है, समझे। याद रखना, ये मार्ग है। मार्ग मोक्ष मार्ग दोनों अनादिकाल से चल रहा है, अब आगे भी चलते रहेगा, समझे। मैं एक जीव हूँ, मैं जीता था, जी रहा है और आगे भी जिएगा, उसका नाम जीव। जीव का मरण नहीं, शरीर का मरण है। शरीर का मरण होता है, समझे। और जीव के अंदर क्या चेतन है? दर्शन चेतना, ज्ञान चेतना। और दर्शन चेतना से देखता है, ज्ञान चेतना से समझता है, समझे। ज्ञान अनुभव कराता है, समझे। ये दर्शन ज्ञान चेतना वाला आत्मा माने अमूर्तिक है। आकाश दिखता नहीं है। आकाश के बीच में देखो, मेरे को तुम्हारा शरीर पुद्गल दिखता है, और बीच में क्या है? आकाश है। आकाश दिखता नहीं है, समझे। पुद्गल पदार्थ दिखता है, आकाश दिखता नहीं। वैसे आत्मा के हैं, आत्मा भी आकाश समान अमूर्तिक है, समझे। ये मूर्तिक शरीर है। हमको शरीर को देख करके महाराज बोलते, नमस्ते बोलते, शरीर को नमस्कार कर रहे हो। शरीर को नमस्कार कर रहे, आत्मा को नमस्कार नहीं कर सकते। आत्मा दिखता नहीं है, अमूर्तिक है। इसे अमूर्तिक आत्मा में कितनी शक्ति है, समझे। 47 आत्मा के अंदर शक्तियाँ हैं, समझे। तो बताओ, वो शक्ति आत्मा में, आत्मा जान सकता है। ज्ञान बोलते, ज्ञान कहाँ दिखता है? ज्ञान दिखता नहीं। ज्ञान गुण एक है, दर्शन गुण एक है, समझे। ये जो है समय दर्शन ज्ञान चारित्र भी 3 गुण हैं जो आंख से दिखता नहीं। आत्मा का गुण जानने की बात है, समझे। गुण दिखता नहीं। चमड़े का शरीर दिखता है, लेकिन सूक्ष्म निगोदी में तो वो नित्य निगोदी में जो जीव है, और हमारे शरीर में भी अनंत निगोदी है, वो शरीर नहीं दिखता। इतना सूक्ष्म शरीर है। पुद्गल शरीर भी बहुत सूक्ष्म है। एक जो है
तो सरसों के बराबर, समझे, एक राख के कण के बराबर निगुजा का शरीर होता है। एक राख के कण से भी सूक्ष्म होता है निगुजा शरीर। अब एक भी शरीर हमको दिखता है, हमको तरस जीव दिखता है, स्थावर जीत ऐसे निगुजा नहीं दिखता। लेकिन स्थावर में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये 5 स्थावर दिखता है। ऐसे पृथ्वी का जीव नहीं दिखता, पृथ्वी दिखता है। शिला पत्थर वगैरह में बढ़ता है, पत्थर बढ़ता है, हम सब जीव है। अब ये जो पत्थर है, हाँ, ये तो अपरासुक हो गया, हाँ, इसमें जीव नहीं है, समझे। इसे पृथ्वी का जीव का आयु, हाँ, तो रत्न पृथ्वी का जीव का 12,000 वर्ष है उत्कृष्ट आयु, हाँ। और सामान्य पृथ्वी का जो है उसमें जीव है 22,000 वर्ष की आयु है, समझे। पृथ्वी जल में 7,000 वर्ष की आयु है उत्कृष्ट, 7,000 वर्ष उत्कृष्ट आयु जल में रहना पड़ेगा, समझे। अग्नि में 3 दिन की आयु है, समझे। वायु का 3,000 वर्ष की आयु है, समझे। वनस्पति का और जो है 10,000 वर्ष की आयु है। एक पेड़ 10-10 हजार वर्ष तक भी रहता है, समझे। और ये 5 हो गया। और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और जो है विकलत्रय में 2 इंद्रिय का 12 वर्ष की आयु है, समझे। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय का 39 दिन है, समझे। 4 इंद्रिय का पतंग 6 महीने का आयु है, समझे। हाँ, तो विकलत्र हो गया। हाँ, 5 इंद्रिय में असैन्य 1 करोड़ पूर्वांग आयु है विजय क्षेत्र में, समझे। पंचेंद्रिय सैनी चारों गति की अपेक्षा से मनुष्य तिरंज का आयु 1 करोड़ पूर्व है, हाँ। और नरक में अधिक से अधिक आयु 33 सागर की आयु है। और स्वर्ग में भी, हाँ, 84 दिन 33 सागर की आयु है। और सिद्ध भगवान का कोई आयु नहीं है, अनंत काल तक सिद्ध बने रहेगा, समझे। ये आत्म कल्याण का उपाय है, हाँ। पक्षी का जो है 42,000 वर्ष की आयु है, 72,000 का है। और सर्प का, हाँ, समझे, नाग वाला सर्प का जो है उसका 42,000 वर्ष की आयु है। पक्षी का 72,000 वर्ष की आयु है। इसको सबका उत्कृष्ट आयु बताया। लेकिन मनुष्य तिर्यंत में अकाल मृत्यु में होता है, देव नारकी को अकाल मृत्यु नहीं होता। और उनका तो कोई मृत्यु का सवाल ही नहीं सिद्ध भगवान का। हमें भी एक दिन सिद्ध भगवान बनने की भावना है। सिद्ध बनने की भावना से मैं व्रत, नियम, संयम, तप वही करता हूँ। आप लोग भी अपने शक्ति को न छिपा करके व्रत, नियम, संयम, तप त्याग करो, तुम्हारा भी कल्याण हो। इतना बोल करके विसर्जन करते हैं। जय गुरु अहिंसा परमो धर्म की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे परम पूज्य मुनिश्री 108 पार्श्व सागर जी महाराज एवं ब्रह्मचारिणी बहन अष्ट प्रतिमाधारी श्राविका सुधा जी के लौकिक जीवन के परिवारी जन सीए सुधीर जैन, विनीता जैन, सीए शुभम जैन, रितिका जैन, फर्म सुधीर कुमार जैन एंड एसोसिएट्स, एसकेजे एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ऑफिस एट कोलकाता एंड दिल्ली। श्री मुन्ना लाल, श्रीमती मुन्नी देवी, पुत्र वधु श्री संतोष, श्रीमती बबीता, दीक्षा विधान, फर्म MSSC जैन कंस्ट्रक्शन कंपनी, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश।